हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केपी केमिस्ट्री पॉइंट। आज मॉर्निंग की क्लास में जो हमारी सीरीज चल रही थी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स आपको क्लियर करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर, नामकरण कार्बोक्सिलिक एसिड का, और कार्बोक्सिलिक एसिडों का वर्गीकरण। कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या हैं उनके बारे में हमें जानना होगा। क्लियर। हमारा एग्जाम 4 मार्च को है, तो थोड़ी फास्टली हम कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको प्रिपेयर करा दूंगा। केवल आपको रिवीजन के तौर पे ये वीडियो देखनी है और रिवीजन के तौर पे ही आपको करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको ज्यादा सीरियसली लेके आप इसको नोट करें। केवल आप जो मेरा लेक्चर है केवल आप इसको सुने। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप पहले से ही कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जान चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीकी है। तो इसलिए मैं केवल ये जो टॉपिक जो करा रहा हूं मैं आपको, वो इस पर्पज से करा रहा हूं कि आपका केवल रिवीजन हो। ठीक है, रिवीजन के तौर पे। ठीक, नोट्स तो आप सबके पास अवेलेबल होंगे ही, तो केवल आप एग्जाम के समय अपने नोट्स ही पढ़ें। ठीक है, जिस भाषा में आपने नोट्स लिखे हैं उसी भाषा में पढ़ें। ठीक है, कोई आप एक्स्ट्रा टॉपिक ना पढ़ें। ठीक, जो भी आपको पढ़ना है वो आपको केवल अपने नोट्स से ही पढ़ना है। एक्स्ट्रा बुक या एक्स्ट्रा टॉपिक आप ना लें। ठीक है, इससे कि आपको कोई भी दिक्कत हो। क्लियर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं ये चीज आप पहले समझ लीजिए भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होता है। ठीक है, बे कार्बनिक यौगिक लिखेंगे, बे कार्बनिक यौगिक, बे कार्बनिक कंपाउंड, कार्बोनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्लियर। क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है भाई? RCOOH। ठीक है, इन्हें फैटी एसिड भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? फैटी एसिड, यानी कि वसा अम्ल। ठीक है, फैटी एसिड भी कहते हैं। क्लियर। फैटी एसिड भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वसा अम्लों को ही कार्बोक्सिलिक एसिड कहा गया, या आप ये कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को ही वसा अम्ल कहते हैं। क्लियर। आर क्या है यहाँ पे? आर क्या है बेटा? एल्काइल ग्रुप है। आर क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट नेम जब हम लिखेंगे HCOOH, क्या नाम होता है? फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को मैंने आपको बताया था, फॉर्मिक एसिड को बर किसमें पाया था? फॉर्मिक एसिड कहां से प्राप्त करते हैं? बर के डंक में, यानी कि डंक मारने वाले जितने भी कीट होते हैं उनके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्लियर। दूसरा क्या है? एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH। क्या है ये? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्लियर। और भी बहुत सारे एसिड हैं। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिडों का, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण करेंगे, तब हम वो उसमें मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, अभी आप जनरली बेस पे यही समझ लीजिए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, आप अभी ये समझ लीजिए कि कार्बोनिक कंपाउंड, कोई भी कार्बोनिक कंपाउंड हो, वो कार्बोक्सिलिक एसिड कब होते हैं? जब उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित हो, COOH उपस्थित होगा, तभी वो क्या कहलाते हैं? हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते
कहलाते हैं, क्लियर, क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं, ठीक है। इनका सामान्य सूत्र RCOOH होता है। R क्या है, एल्काइल ग्रुप होता है, CH3 C2H5 और डॉट डॉट बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप हो गया, हमने क्या लग गया, पहला जो कंपाउंड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। HCOOH फॉर्मिक एसिड होता है, CH3 COOH क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, क्लियर। ये जो हमारे थे क्या थे, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, यानी कि जनरल बेस पे मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर, क्लियर, क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण, क्लियर। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण। हेडिंग बनाए, नॉमेनक्लेचर ऑफ, नॉमेनक्लेचर ऑफ, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे आप सब पढ़ चुके होंगे कार्बोक्सिलिक एसिडों का नामकरण, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिडों के जो IUPAC नेम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, क्लियर। इसका सफिक्स क्या होता है और भी हम IUPAC बेस में इसके क्या नाम लिखते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे भी मैं आपको पिछली क्लासों में लगभग नॉमेनक्लेचर्स पूरे IUPAC ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंप्लीट कर चुका हूं। 10 लेक्चर मेरे यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट में जब आप पहुंचेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ 10 लेक्चर्स, ठीक है, ऊपर वहां पे हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। अभी फिलहाल में आपको इंटरमीडिएट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। हालांकि नीट में और जेई में जब आप एग्जाम जो भी देंगे तो उसमें क्या होता है, आप फर्स्ट ईयर और इंटर का ही सिलेबस सब कुछ दे रखा होता है, उसमें केवल आपको उसको डीपली पढ़ना होता है। तो इसलिए आप अभी अपना इंटर पे फोकस रखें, इसके बाद जब नीट की आप प्रिपरेशन करेंगे या जेई की प्रिपरेशन करेंगे तब आप उसको थोड़ा डीपली देख लेना, ठीक है। अभी हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप बताइए, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH, जैसे कि मैंने बताया COOH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा, कभी आप ये सोचो, अगर, हाँ, एक पॉइंट और बताऊं मैं आपको, कुछ IUPAC नियमों में स्ट्रक्चर यानी कि स्टेप से दे रखा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तब आपको वहां पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कभी आप सोचें कि ये कीटो ग्रुप हो गया और ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक ही कार्बन पर एक ऑक्सीजन यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हो और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो तो आप समझ जाइए क्या है वो, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH, क्लियर, COOH की ही स्ट्रक्चर है, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे इसका सफिक्स देखेंगे, सफिक्स क्या होता है बेटा, सफिक्स, सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, क्या होता है, ओइक एसिड, क्लियर। सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड होगा, सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड होगा। अब हम इसका करेंगे जनरल फार्मूला, जनरल, जनरल फार्मूला देखें, जनरल फार्मूला देखेंगे, फार्मूला RCOOH होगा, जनरल फार्मूला क्या होगा, RCOOH होगा। IUPAC नेम एल्केनोइक एसिड, IUPAC नेम क्या होगा, एल्केनोइक एसिड होगा। जैसे कि पहला हमें इसका नाम लिखना है तो वन है, वन कार्बन है भाई, क्या है, वन कार्बन है, इसका नाम क्या होगा, मेथ, मेथ वन ओइक एसिड, मेथ वन ओइक एसिड, या क्या होगा, वन मेथेनोइक एसिड, या वन मेथेनोइक, मेथेनोइक एसिड, ठीक है, क्लियर। क्या होगा, वन मीथेनोइक एसिड, ठीक है, वन मीथेनोइक एसिड हो गया, ये नाम हो गया हमारा। और देखें दूसरा देखेंगे CH3, CH3 COOH, CH3 COOH, हमें इसका नाम लिखना है। जब हम बेटा इसका नाम लिखेंगे तब क्या लिखा जाएगा, 1 2 2 है, ठीक है, जब 2 हो गए तो क्या हो जाएगा, एथ, एथ या एथेन, ठीक है, एथेन या एथ वन ओइक एसिड, ठीक है, वन ओइक एसिड, या दूसरा नाम क्या हो जाएगा, वन एथेनोइक एसिड, वन वन एथेनोइक एसिड, क्लियर, वन एथेनोइक एसिड, ठीक है, या ये नाम हो गया। और भी हम देखने वाले नाम है भाई, और देख लीजिए, और बहुत सारे टैब में आपको करा देता हूं जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आए, क्लियर। और देखें क्या नाम हो सकता है भाई, जैसे कि मैं आपको बताऊं CH3 CH2 CH3 COOH, हमें इसका नाम लिखना है,
जब हम इसका नाम लिखेंगे तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4। क्लियर, 1 2 3 4 नंबरिंग इधर से हमने क्यों की, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम अंक हमें कहाँ से मिल रहे हैं, इधर से नंबरिंग करने पर कम अंक फंक्शनल ग्रुप को इधर से मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी साइड चेन हो गई। मेन चेन कितने हो गए, 4 कार्बन की हो गई। जब हम इसका नाम लिखेंगे तब क्या लिखा जाएगा, 2 मिथाइल 2 मिथाइल। ठीक है, 4 है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट ब्यूट या ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से इसलिए लिख सकते हैं। ठीक है, 1 ओएक एसिड 1 ओएक एसिड। ठीक है, ये नाम हो गया। और देख लीजिए CH3 CH2 COOH C2H5। क्लियर, हमें जब इसका नंबरिंग का नाम लिखना होगा तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। इधर भी जा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, जब नाम लिखेंगे तो नाम में क्या आएगा, 2 पे इथाइल है, 2 इथाइल 2 इथाइल। क्लियर, 2 इथाइल ब्यूट ब्यूट 1 ओएक एसिड। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूट 1 ओएक एसिड, ये नाम हो गया इसका। नेक्स्ट देखें, एक नाम और देख लीजिए जिसमें डबल फंक्शनल ग्रुप दे दूंगा मैं आपको। सॉरी गाइस। ठीक है, क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH2 CH3 CH क्लियर, हमें इसका नाम लिखना है। जब इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, हमें इसका नाम लिखना होगा तो नंबरिंग किधर से करेंगे भाई, ये मेन चेन चुनेंगे, ये मेन चेन हो गई। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग चाहे आप दोनों तरफ से कर लो, तो यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें। यहाँ से 1 2 पे आ रहा है, यहाँ पे यानी कि अल्फाबेटिकल में यहाँ से आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, नंबरिंग हमने यहाँ से की 1 2 3 4। ठीक है, कितने पे आएगा भाई, 3 पे मिथाइल आ रहा है, 2 पे इथाइल आ रहा है, तो 2 इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आया उसको लिखते हैं। 2 पे इथाइल 2 कार्बन की साइड चेन हो गई, 2 इथाइल 3 मिथाइल 2 इथाइल 3 मिथाइल। 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट, और 1,4 डाई ओएक एसिड 1,4 डाई ओएक एसिड। ठीक है, 1,4 डाई ओएक एसिड। क्लियर, 1,4 डाई ओएक एसिड। क्लियर हो गया भाई, 1,4 डाई ओएक एसिड। ठीक है, अब मैं आपको कराने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे करेंगे, हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिडों का वर्गीकरण। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। क्या, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, मोनो, डाई और ट्राई। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट हेडिंग क्या बनाना है आपको, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, लिखेंगे बेकार्बोक्सिलिक एसिड, बेकार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें एक
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। क्लियर? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र RCOOH होता है। ठीक है, R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। जैसे कि HCOOH, CH3 COOH, CH3 CH2 COOH, ठीक है, CH3 CH2 COOH। क्लियर? जब इसका नाम हम लिखेंगे क्या होगा? फॉर्मिक एसिड होगा। फॉर्मिक एसिड। इसका जब हम नाम लिखेंगे तब एसिटिक एसिड। इसका नाम लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर? ये हमारे सब क्या थे? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिनमें क्या होगा? एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होता है। क्या कहलाते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? क्या कहलाते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नंबर 2 हेडिंग बनाए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? नंबर 2 हेडिंग बनाए। नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें लिखेंगे बे कार्बोक्सिलिक एसिड, बे कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनमें क्या हो? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होते हैं। क्या कहलाते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। जैसे देखें, पहला है हमारे पास COOH। क्या नाम है इसका बताइए? ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम है? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, दूसरा नाम देखें COOH CH2 COOH। क्या नाम है इसका? मैलोनिक एसिड। तीसरा देखें CH2 COOH। क्या नाम है इसका? सक्सीनिक एसिड। क्लियर? ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड और सक्सीनिक एसिड। ठीक है, सक्सीनिक एसिड। फिर क्या है हमारा? एक इसमें और बढ़ा दीजिए CH2 ग्रुप एक और बढ़ाएं CH2 COOH। इसका क्या नाम है? इसका नाम बताइए ग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम है? ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, अब इसमें एक CH2 ग्रुप और बढ़ा देंगे। CH2 COOH। क्या नाम है? एडिपिक एसिड। क्लियर? बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको बताए हैं
ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित हैं। ऑक्सैलिक एसिड, एक CH2 डाल दीजिए दोनों के बीच में। जब CH2 ग्रुप डाल देंगे मैलोनिक एसिड, ठीक है, एक CH2 और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा सक्सिनिक एसिड, एक CH2 और बढ़ाया हमने। ग्लूटेरिक एसिड, एक CH2 और बढ़ाया, क्या हुआ एडिपिक एसिड। क्लियर। ये जो क्या थे हमारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको बताए। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, और इनके बीच में अगर हम एक CH2 बढ़ा दें, मैलोनिक एसिड, फिर एक CH2 बढ़ा दें, सक्सिनिक एसिड, फिर एक CH2 बढ़ा देंगे, ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है, फिर एक CH2 बढ़ा देंगे, एडिपिक एसिड। ठीक, ये किसका क्लासिफिकेशन था, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब हम पढ़ेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे, बे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। क्लियर। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग बनाए नंबर 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें लिखेंगे बे कार्बोक्सिलिक एसिड, बे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं, क्लियर। क्या कहलाते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, CH2 COOH, CH COOH, CH2 COOH, क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2 3 प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हमारा एक कॉमन नेम है। कभी आप सोचिए IUPAC नेम में दूसरा हो जाएगा। ठीक है, OH एसिड लगा हो जाएगा, सफिक्स लगता है IUPAC नेम में। क्लियर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने आज आपको जो कराया था कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया, कार्बोक्सिलिक एसिडों का नामकरण कराया, कार्बोक्सिलिक एसिडों का क्लासिफिकेशन कराया। ठीक है, कल मॉर्निंग की क्लास में मैं आपको 7:30 बजे मॉर्निंग की क्लास में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियां, यानी सामान्य कार्बोक्सिलिक एसिड हम कैसे बनाएंगे, जितनी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की सामान्य विधियां होती हैं, मैं वो सब आपको कल मॉर्निंग 7:30 बजे बताने वाला हूं। और हो सकता है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी करा दूंगा अगर टाइम बचता है तो। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करें। ठीक है, बिल्कुल एक्स्ट्रा टॉपिक ना पढ़ें, केवल वही पढ़ें जो आपने अब तक पढ़ रखा है, और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्सों का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, बाकी अदर चीजें बिल्कुल भी ना भटके इधर। केवल आपसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। केवल आप अपने नोट्स ही पढ़ें, अपनी बुक्स पढ़ें, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़ें। बाकी रिवीजन करते रहें, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।